हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं एक और नया ट्यूटोरियल जिसमें हम एक बाइक मॉडल करेंगे। जी हाँ, एक स्पोर्ट्स बाइक मॉडल करेंगे यहाँ पर 3ds मैक्स के अंदर। आइए शुरू करते हैं। सो मैंने कुछ रेफरेंसेस इसके जनरेट किए हुए हैं। सुजुकी हायाबुसा, फ्रंट साइड, टॉप, बैक। ट्राई करेंगे ये रेफरेंसेस का यूज करेंगे। कुछ और डिटेल्स हमें चाहिए तो हम कुछ इमेजेस में से यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू में जाकर एक रेफरेंस ले लेता हूँ, बैकग्राउंड में एक प्लेन लेता हूँ और इसकी जो यूनिट्स है इसे मैं जेनरिक यूनिट्स कर लेता हूँ। और इसे मैं आर प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ। स्लाइटली ऊपर इसे शफल कर लेता हूँ। मटेरियल में जाएंगे, एम प्रेस कीजिए। मटेरियल में जाकर स्टैंडर्ड मटेरियल में जाएंगे, डिफ्यूज में जाता हूँ, बिटमैप में जाकर जो हमने रेफरेंस जनरेट अप किया है उसे ओपन अप कर लेता हूँ। फ्रंट रेफरेंस में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। थोड़ा सा क्वालिटी लो है बट दैट्स टोटली फाइन। एंगल स्नैप टॉगल में जाकर इसे मैं 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके रोटेट कर लेता हूँ। मटेरियल में जाएंगे, स्टैंडर्ड में जाता हूँ, बिटमैप में जाकर साइड रेफरेंस असाइन कर लेता हूँ यहाँ से। बेटर लग रहा है इस तरह से। सेम वे में यहाँ पर जाएंगे, टॉप में जाता हूँ। टॉप का भी डेफिनेटली में रेफरेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। शिफ्ट प्रेस करके इसकी भी एक और डुप्लीकेट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। एंड प्रेस करता हूँ, मटेरियल में जाकर स्टैंडर्ड में जाएंगे, डिफ्यूज में जाकर टॉप रेफरेंस जनरेट करता हूँ। थोड़ा सा रेफरेंस को हल्का सा शफल करेंगे इस साइड को और इसे मैं बेस पे प्लेस कर लेता हूँ। अब किस तरह से इसे स्टार्टअप करेंगे तो ये मैंने रेफरेंस फोटोशॉप में कटअप कर लिए थे ऑलरेडी। मैंने इसे ट्रिम किए हुए थे रेफरेंसेस। फ्रंट साइड टॉप, अगर आपको एक बैक व्यू चाहिए तो वो बैक व्यू भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जाकर तीनों रेफरेंसेस को सेलेक्ट करेंगे। हायरार्की में जाता हूँ, लिंक इन्फो में जाकर इसे लॉक कर लेता हूँ कि ये एक्सीडेंटली आपका मूव ना हो जाए, या फिर इसे हर एक को रोटेट को भी इसको लॉक कर लेता हूँ। आप इसके मूव, रोटेट और स्केल तीनों वैल्यूज को आपको इसको लॉक करना है। आप इस तरह से लॉक कर सकते हो। इस तरह से आप स्टार्टअप कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टॉप व्यू में जाते हैं तो डेफिनेटली हम हाफ ई बनाएंगे यहाँ पर।
हाफ पार्ट जो हाफ सेक्शन जो आपका रहेगा उसे सिमेट्री कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ प्लेन, प्लेन से स्टार्ट करेंगे। प्लेन से आप इसे मॉडल अप कर सकते हो इस तरह से। तो मैं टॉप व्यू से एक प्लेन का यूटिलाइजेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर साइड व्यू में जाएंगे। तो यहाँ पर ये रेफरेंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा ये साइड पे शफल कर लेता हूँ। मुझे इसे ये साइड पे इसे पुश कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। ऑलरेडी ये फ्लैट है इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ इसे। इसके वर्टाइसिस में जाता हूँ और इसके वर्टाइसिस सेलेक्ट करता हूँ। इसे मैं इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। ये हम हाफ ही मॉडल करने वाले हैं, डेफिनेटली पूरा मॉडल नहीं करेंगे। तो मैं जस्ट ब्लॉक कर रहा हूँ इस तरह से। सो टॉप व्यू में जाता हूँ, मॉडलिंग में जाता हूँ, एक स्विफ्ट लूप असाइन कर लेता हूँ। सो वर्टाइसिस में जाकर इस तरह से ऑल्ट एक्स कर लेता हूँ जिससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसकी एजेस सिलेक्ट करता हूँ। एजेस सिलेक्ट करके साइड व्यू में जाकर स्लाइटली एक्सट्रूड करता हूँ। इस तरह से सो डेफिनेटली हमें फ्रंट व्यू को भूलना नहीं है, बिकॉज फ्रंट व्यू भी हमें यहाँ पर मैनेज करना है। इसके बाद क्योंकि ये बैक साइड जाएगा थोड़ा सा, अगर आप ज़्यादा इसको करोगे तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये बैक साइड का एरिया जाएगा। रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और यहाँ पे अगर आपको मैं एक रेफरेंस ओपन अप कर लेता हूँ तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा यहाँ से कि किस तरह से ये मुझे शो अप होने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जाकर एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर भी प्लेस कर लेता हूँ। इसकी एजेस फिर सेलेक्ट करता हूँ
और एक्सट्रूड करेंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो ये एरिया हम पहले इतना प्रॉपरली इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, ये एरिया आपका इस तरह से शो अप होगा। इस तरह से तो फिर इसके एजेस सिलेक्ट करेंगे और इसे अगर मुझे एक्सट्रूड अप करना हो तो मैं इसे एक्सट्रूड अप कर सकता हूँ इस तरह से। डेफिनेटली हम लोग फिलहाल जस्ट ब्लॉकिंग स्टेज में, इस तरह से। सो एक और स्विफ्ट लूप साइन अप करेंगे। इसे यहाँ तक खाली फिलहाल के लिए स्प्रेड आउट कर लेते हैं। अब इसकी एज सेलेक्ट करता हूँ, इसकी एजेस में जाएंगे और इसे मैं हल्का सा एक्सट्रूड अप करता हूँ ये साइड में इस तरह से। शिफ्ट करके एक और बार एक्सट्रूजन करते हैं। फिर यहाँ पर एक और एक्सट्रूजन करेंगे। यहाँ पर और यहाँ, तो डेफिनेटली ये आप एडजस्टमेंट्स थोड़ा बहुत कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप सोचते हो कि मैं थोड़े टाइम में मॉडल कर लूँ तो ये ज़्यादा टाइम जाएगा। तो एक बार फाइल फिर सेव कर लेता हूँ। तो पहले जस्ट हम इसका जो भी डेज है इससे मॉडल कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेते हैं। ये भी आप रेफरेंस को चेक कर सकते हो और हल्का हल्का आप टॉप व्यू का भी यूज कर सकते हो बिकॉज ये तो टैंक पार्ट है।
सो ये एरिया यहाँ पर यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर एक और स्विफ्ट लुक मैं ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। फिर एज सेलेक्ट करेंगे, एक और एक्सट्रूजन, वर्टाइसिस में जाता हूँ, एक पार्ट आपका यहाँ आ जाएगा। एक और स्विफ्ट लूप उधर असाइन अप कर लेता हूँ, वर्टाइसिस में जाता हूँ इस तरह से। शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड करता हूँ इस तरह से। और एक फाइनली आप इसको यहाँ पर एक्सट्रूड कर लीजिए और इसे सो एज यूजुअल यहाँ से ये सेक्शन फिर मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ, टारगेट वेल्ड कर लेता हूँ इसके साथ इस तरह से। सो फ्रंट पे अगर आप देख रहे हो ये काफी ज्यादा बाहर जा रहा है, हम ये इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसे मैं अंदर की ओर ऐसे करके आप शफल कर सकते हैं। तो मैं फिर नॉक्स टॉगल में चले जाता हूँ। तो डेफिनेटली ये जस्ट हम लोग फिलहाल ब्लॉकिंग कर रहे हैं। फिर एजेस सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ और एक इस तरह से प्लेस कर। इसके बाद एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, एजेस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आप इसके ऊपर रिलैक्स यूज कर सकते हो, अगर आप थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो पेन डिफॉर्मेशन से भी आप इसको हल्का हल्का रिलैक्स करना है, आप थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करवा सकते हो। ये सो फिर इसकी एजेस सेलेक्ट करेंगे और इसे इस तरह से एक्सट्रूड अप कर लेता हूँ अपना, स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ।
डुप्लीकेट करेंगे। ओके, सो इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसे वेल्ड कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए इसे वेल्ड कर लेता हूँ। सो इसे भी वेल्ड करके इस तरह से शिफ्ट कर लेता हूँ। थोड़े से एजेस और वर्टाइसेस एडजस्ट करना तो आप कर सकते हो। स्लाइटली हल्का हल्का इसे एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। थोड़ा थोड़ा ट्विकिंग कर सकते हो। स्केच रेफरेंस है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है करने में। अगर ये आपका स्केच रेफरेंस नहीं रहता ये थोड़ा आसान हो जाता करने में। सो एक और स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा इसे ऊपर की ओर इंस्टॉल करते। ऑलराइट, सो एक बार सेव कर लेता हूँ। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। तो डेफिनेटली से हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा थोड़ा शफल आप कर सकते हो। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो इसका अगला भाग हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।